जरा सोचिए, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आप पैसे कमाने के लिए सिर्फ अपना समय नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा खर्च कर रहे हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम योर मनी और योर लाइफ के इसी दिलचस्प विचार को थोड़ी और गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सब अक्सर इंटरनेट पर फाइनेंशियल फ्रीडम या आर्थिक आज़ादी पाने के तरीके खोजते रहते हैं, राइट? लेकिन सच कहूं तो इसका असली जवाब आपको किसी वेबसाइट के सर्च बार में नहीं मिलने वाला, बल्कि ये पैसों के प्रति हमारे अपने नज़रिए में ही कहीं छिपा हुआ है। अब अगर हम इस किताब के लेखकों की बात करें, विकी रॉबिन और जो डोमिंगोस की, तो उनका मकसद आपको सिर्फ कुछ बोरिंग फाइनेंशियल टिप्स देना बिल्कुल नहीं है। वो दरअसल ये चाहते हैं कि हम इस कॉन्सेप्ट को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारें और पैसे और हमारी लाइफ के बीच का जो असली कनेक्शन है ना, उसे गहराई से समझें। और पता है, यही वो वजह है कि इस किताब का दर्शन या जो इसकी फ़िलॉसफ़ी है, वो लोगों के बीच इतनी तेज़ी से शेयर की जा रही है। जो भी लोग सच्ची वित्तीय आज़ादी चाहते हैं, वो अब एक दूसरे से इस बारे में बात कर रहे हैं कि यार आखिर ये पैसा असल में है क्या चीज़। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा और मैं कहूँगा सबसे चौंकाने वाला विचार ये है, पैसा सिर्फ आपके बैंक अकाउंट का कोई नंबर या कागज़ का टुकड़ा नहीं है। ये आपकी जीवन ऊर्जा यानी लाइफ एनर्जी है। आपका कमाया हुआ एक एक रुपया दरअसल आपके जीवन के उन कीमती घंटों का रिफ्लेक्शन है जो आपने उसे कमाने के लिए दे दिए हैं। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आपकी नौकरी आपको एनर्जी देती है या आपको अंदर से बिल्कुल थका देती है? सच तो यह है कि हम में से ज़्यादातर लोग अनजाने में ही अपनी ज़िंदगी के अनमोल घंटे ऐसे कामों में लगा देते हैं जो हमें पूरी तरह से खाली कर देते हैं। लेखकों ने इसे पूर्ति वक्र या फुलफिलमेंट कर्व कहा है। मतलब एक पॉइंट के बाद और ज़्यादा चीज़ें खरीदने से हमें खुशी नहीं, बल्कि उल्टा स्ट्रेस मिलने लगता है। तो फिर इस भ्रम से बाहर कैसे आएं? इसका पहला कदम है जागरूकता। और हाँ, अपने एक एक पैसे का हिसाब रखना कोई सजा नहीं है, जैसा कि अक्सर लगता है, बल्कि ये तो ये देखने का एक बहुत ही शानदार टूल है कि आखिर आपकी ये जीवन ऊर्जा खर्च कहाँ हो रही है और कहाँ पूरी तरह से वेस्ट हो रही है। और इमेजिन कीजिए, जब आप अपनी इनकम, अपने खर्चों और अपनी सेविंग्स के इस हिसाब को एक बड़े से दीवार चार्ट पर रोज अपने सामने देखते हैं ना, तो वो सिर्फ नंबर्स नहीं रह जाते, वो आपकी एक्चुअल प्रोग्रेस बन जाते हैं। अपनी आंखों के सामने अपनी इन छोटी छोटी जीतों को रोज देखना आपको अपने लक्ष्य पर टिके रहने के लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन देता है। ओके, अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर, आपका असली प्रति घंटा वेतन। मान लीजिए आप एक दिन में 1,000 रुपए कमाते हैं, लेकिन जरा सोचिए उस काम तक पहुंचने का सफर, ऑफिस के कपड़े और काम की थकान मिटाने के लिए किया गया खर्च। अगर आप इन सब में भी अपने पैसे और घंटे लगा रहे हैं, तो आपकी असली कमाई उससे कहीं कम है जितना आप सोचते हैं। इस असली वेतन वाले फंडे को समझना ना सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसीलिए अगली बार जब आप कोई भी बड़ी चीज खरीदने जाएं, तो रुकिए और खुद से ये 3 पावरफुल सवाल पूछिए। पहला, क्या इस खरीदारी से मुझे सच में उतनी ही खुशी मिल रही है जितनी जीवन ऊर्जा मैंने इसे कमाने में खर्च की? दूसरा, क्या ये खर्च मेरे जीवन के असली मूल्यों के साथ मैच करता है? और तीसरा, सबसे जरूरी सवाल, अगर मुझे सिर्फ पैसों के लिए काम न करना पड़ता, तो क्या मैं फिर भी ये चीज खरीदता? इन सवालों को अपनी आदत बना लीजिए। कुछ भी नया खरीदने से पहले 24 से 72 घंटे का ब्रेक लें और बस सोचें। देखिए, यहाँ सचेतन खर्च या मिनिमलिज्म का मतलब खुद को किसी तरह की तकलीफ देना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है जानबूझकर सिर्फ उन चीज़ों पर खर्च करना जो सच में आपकी लाइफ को बेहतर बनाती हैं। अब खर्चे कम करना तो ठीक है, लेकिन अपनी इनकम बढ़ाना भी उतना ही क्रूशियल है। पर ध्यान रहे, यहाँ बात सिर्फ थोड़े और पैसों के लिए नेगोशिएट करने की नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है अपनी आज़ादी के लिए बातचीत करने की, जैसे कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स मांगना या रिमोट वर्क का ऑप्शन चुनना, ताकि अंत में आप अपनी उस अनमोल जीवन ऊर्जा की बचत कर सकें। और अब जानते हैं, जब आप ये सारे कदम पूरे अनुशासन के साथ उठाते हैं, तो आप एक बहुत ही जादुई बिंदु की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे क्रॉसओवर पॉइंट कहा गया है। ये वो शानदार पल है जब आपके इन्वेस्टमेंट से आने वाली कमाई आपके रोजमर्रा के सारे खर्चों को पूरी तरह से कवर कर लेती है। और दोस्तों, यही है सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता। लेकिन याद रखिए, वित्तीय स्वतंत्रता पाना कोई अंत नहीं है, ये तो महज एक नई शुरुआत है। सोचिए, जब आपको सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, तब आप अपनी बची हुई उस शानदार जीवन ऊर्जा को उन चीज़ों में लगा पाएंगे जो आपके लिए असल में मायने रखती हैं, जैसे आपके रिश्ते, आपका कोई पैशन या फिर समाज की भलाई।
तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी चेकलिस्ट में समेटते हैं। आपको क्या करना है? अपने हर पैसे पर नजर रखनी है, अपनी असली प्रति घंटा कमाई को पहचानना है, कुछ भी खरीदने से पहले वो 3 सवाल खुद से पूछने हैं और अपने उस क्रॉसओवर पॉइंट की तरफ लगातार कदम बढ़ाते रहना है। बस इतना सा फंडा है। और मजे की बात बताऊं, जब ये सोच धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है ना, तो इसका असर सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं रहता। आपका ये नया नजरिया आपके आसपास के लोगों में, आपके दोस्तों में और आपके पूरे नेटवर्क में एक बहुत ही सकारात्मक वित्तीय बदलाव ला सकता है। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। तो अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने ये आता है कि आप इस पूरे ज्ञान को अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारेंगे। थोड़ा सा आत्ममंथन कीजिए। क्या आप बिल्कुल आज से ही अपनी इस जीवन ऊर्जा का सही सही हिसाब रखना शुरू करेंगे? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मेमोरी चैंपियन करता है। वो अपनी याददाश्त बढ़ाने के लिए किसी जन्मजात प्रतिभा के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि वो बेहतर और एकदम सटीक तकनीकों का इस्तेमाल करता है। ठीक उसी तरह हम और आप भी वित्तीय आज़ादी पाने के लिए इन प्रूवन तकनीकों का बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, ये कभी मत भूलिएगा कि छोटे छोटे बदलाव कैसे बड़े और चौंकाने वाले परिणाम लाते हैं। रोजाना अपने खर्चों को ट्रैक करना या फिर खरीदारी करने से पहले वो 72 घंटे वाला रूल फॉलो करना, ये छोटी छोटी आदतें ही आपकी पूरी वित्तीय दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। अगर मैं इस पूरे सफर के सार की बात करूं तो वो बस इतना है, हमारी खुशी का सबसे बड़ा आधार हमारा अपना आंतरिक स्वभाव होता है, कोई बाहरी दिखावा नहीं। वो जो असली वाली संतुष्टि होती है ना, वो कोई महंगी चीजें खरीदने से नहीं आती, बल्कि वो आती है भीतर की शांति और सचेतनता से। देखिए, अपनी सोच को लगातार विकसित करना और पैसों के प्रति अपने नजरिए को बदलना, ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है। ये पूरी तरह से अपने दिमाग को एक सही दिशा देने और सबसे बढ़कर अपनी उस कीमती जीवन ऊर्जा का पूरा सम्मान करने के बारे में है। जरा इमेजिन कीजिए, आज से कई सालों बाद जब आप पीछे मुड़कर अपने जीवन के पन्नों को, या कहें अपने जीवन के इस आर्काइव को पलटकर देखेंगे, तो आप वहां क्या देखना चाहेंगे? क्या आप बेमतलब इकट्ठा किया गया ढेरों सामान देखना चाहेंगे, या फिर आज़ादी और सुकून के साथ जिए गए वो अनगिनत खूबसूरत पल? चॉइस आपकी है। इसलिए अपनी वित्तीय ऊर्जा और अपने समय को आज और अभी से सही जगह पर इन्वेस्ट करना शुरू करें, ताकि आपके भविष्य का आने वाला हर एक साल, हर एक महीना पूरी तरह से सुरक्षित और एक स्पष्ट उद्देश्य से भरा रहे। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विचार के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज ही खुद से बस ये एक सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आप महज अपनी जिंदगी कमाने के लिए जी रहे हैं, या फिर सच में जीने के लिए कमा रहे हैं?